नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपुल राजप्रीत और स्वागत है विपुल एजुकेशन चैनल पर आप सभी का। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हमने एसएसटी की टॉपिक यूनिट वाइज टेस्ट सीरीज शुरू की है और इसमें हम टॉपिक वाइज टेस्ट ले रहे हैं। जैसे एसएसटी की यूनिट फर्स्ट है जिसमें हमारे टॉपिक हैं सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, महाजनपद, बौद्ध और जैन धर्म। जिसमें सिंधु सभ्यता का टेस्ट हो चुका है और उसके उत्तर भी आ चुके हैं। हमने कल और आज 2 दिन मिलाकर 20 क्वेश्चनों का वैदिक सभ्यता या वैदिक संस्कृति का टेस्ट लिया है। तो उसके प्रश्नों का जो सॉल्यूशन है अब आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है। आप जो है इस पूरे वीडियो को देखिएगा और अपने प्रश्नों का मिलान कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपके बीच में से कितनी सही हुई, ठीक है। और कल आपके महाजनपद का टेस्ट होगा, ये आपको पहले से बताया जा रहा है, ठीक है। और सभी प्रश्नों के उत्तर जो है कम्युनिटी टैब में भी पोस्ट कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो पहला प्रश्न हमने पूछा था, वैदिक संस्कृति का ज्ञान हमें कहाँ से प्राप्त होता है? वेदों से, वैदिक साहित्य से और इनमें से कोई नहीं। तो देखो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वो होगा सी, दोनों से, यानी वेदों से भी प्राप्त होता है और वैदिक साहित्य से भी। सी उत्तर होगा। और ये जो प्रश्न लाइन एग्जैक्ट लिखी हुई है कक्षा 6 की आरबीसी की जो बुक है उसमें सीधी सीधी लाइन है, ये सीधी लाइन मैंने उठाई थी, ठीक है। ये सारे के सारे प्रश्न उत्तर लगभग आपको आरबीसी से मिलेंगे। इनमें जो सभी का उत्तर है वो लगभग 89% लोगों का उत्तर सही हुआ था। दूसरा प्रश्न हमने पूछा था, सर्वप्रथम कौन सा वेद लिखा गया? अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद और ऋग्वेद। तो इसका सही उत्तर था कि सबसे प्राचीन ऋग्वेद ही है। तो ये डी ऑप्शन इसमें एकदम सही होगा। सभी का लगभग 97% लोगों ने इसका उत्तर सही दिया था, ऋग्वेद। तीसरा प्रश्न हमने पूछा था, वैदिक काल को बांटा जाता है ए ऋग्वेदिक काल में, बी उत्तर वैदिक काल में, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका भी जो है सही उत्तर वो क्या होगा दोस्तों? सी होगा, दोनों ऋग्वेदिक काल और उत्तर वैदिक काल 2 भागों में बांटा जाए। इसका भी 99% लोगों ने सही उत्तर दिया था। फिर हमने पूछा था चौथा प्रश्न, वेद त्रयी में शामिल नहीं है ए ऋग्वेद, बी सामवेद, सी यजुर्वेद और डी अथर्ववेद। तो देखो दोस्तों, वेद त्रयी का अर्थ है यानी वे वेद जो पहले लिखे गए, ऋग और साम और यजुर, ये 3 वेद ऋग त्रयी में हैं। अथर्ववेद जो है बाद में लिखा जाता है, इसलिए इसको वेद त्रयी में शामिल नहीं किया गया। तो इसका सही उत्तर जो था वो था डी, जो कि लगभग 91% लोगों ने इसका सही उत्तर भी दिया था। 5वां प्रश्न था, किस वेद में गायत्री मंत्र है? या अथर्ववेद में, बी ऋग्वेद में, सी सामवेद में और डी यजुर्वेद में। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर था वो था बी, ऋग्वेद के 3रे मंडल में इसका वर्णन है और ये रचित है विश्वामित्र ऋषि द्वारा। सूर्य सावित्र को समर्पित मंत्र ये है, ठीक है। तो इसमें बी उत्तर था। 96% लोगों ने इसका बिल्कुल सही उत्तर दिया था। 6 नंबर प्रश्न हमने पूछा था, कौन सा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया? यानी आपको पता है दोस्तों, गद्य और पद्य जिसे कहता है चंपू काव्य। तो कौन सा वेद जो है चंपू वेद है? सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद। तो ये था आपके दोस्तों यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों भाषाओं में लिखा हुआ है। ये भी कक्षा 6 की बुक में से ही प्रश्न उठाया गया था। 94% लोगों का उत्तर बिल्कुल सही था। 7 नंबर हमने पूछा था, निम्न में से असुमिलित है, यानी एक तरफ थे आर्यों का मूल निवास, दूसरी तरफ थे विद्वान। यूरोप विलियम जेम्स ने, मध्य एशिया तिलक ने, ब्रह्म ऋषि देश गंगानाथ झा और तिब्बत दयानंद सरस्वती। तो इसका जो सही उत्तर हुआ था वो था मध्य एशिया तिलक, यानी असुमेलित पूछा था। तो मध्य एशिया सिद्धांत है वो तिलक का नहीं, किसका था? मैक्स मुल्लर का था। तिलक का सिद्धांत है उत्तरी ध्रुव या आर्कटिक प्रदेश। इन्होंने कहा था कि जो आर्य थे वो उत्तरी ध्रुव से आए थे। बाकी यूरोप वाला विलियम जेम्स का बताया हुआ कि आर्य यूरोप से आए थे। ब्रह्म ऋषि देश यानी भारत के ही निवासी थे, ये गंगानाथ झा ने कहा था। और तिब्बत से आए थे, ये दयानंद सरस्वती ने कहा था। इसका भी 92% लोगों ने सही उत्तर दिया था। 8 नंबर प्रश्न है, ऋग्वेद में कितने मंडल है? 9, 8, 10, 11। तो इसका सी उत्तर सही होगा, 10 मंडल है। ऋग्वेद में कितने मंडल है? 10 मंडल हैं। और ये भी 89% लोगों ने इसका सही उत्तर दिया था। अगला प्रश्न है, वर्ण व्यवस्था का वर्णन ऋग्वेद के किस मंडल में? 9वें में, 10वें में, 8वें में, 3रे में।
तो इसका देखो 10वें में वर्णन है, 10वें ऋग्वेद मंडल का जो 10वां मंडल ऋग्वेद का, उसका पुरुष सूक्त है। पुरुष सूक्त में इन चारों जो वर्ण है, चारों वर्णों का वही वर्णन मिलता है सबसे पहले। तो 89% लोगों ने बिल्कुल सही उत्तर दिया था। 10वां प्रश्न पूछा गया था, वैदिक समाज के सुधार पितृसत्तात्मक मातृसत्तात्मक दोनों इनमें से कोई नहीं। तो देखो वैदिक समाज जो था वो पितृसत्तात्मक था, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता समाज मातृसत्तात्मक है। और वैदिक समाज जो था इसमें संयुक्त परिवार प्रथा भी प्रचलित थी। ठीक है, तो 85% लोगों ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। 11वां नंबर हमने प्रश्न पूछा था, वैदिक काल में सबसे छोटी राजनीतिक इकाई क्या थी? कुल, ग्राम, विश, जन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर तो कुल है, लेकिन 19% लोग इस प्रश्न पर पहुंच गए थे। ज़्यादातर लोगों ने इसका उत्तर ग्राम दिया था। नहीं दोस्तों, सबसे छोटी राजनीतिक कुल को माना गया। कुल के बाद ग्राम थी, ग्राम के बाद विश था, और विश के बाद सबसे बड़ी राजनीतिक इकाई जन था। ग्राम जो है कुल से बाद में था, कुलों से मिलकर ग्राम बनते थे। तो सबसे छोटी राजनीतिक और मौलिक इकाई कुल को ही माना गया है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर ए होगा। 12वां प्रश्न हमने पूछा था, रत्नीनों की संख्या थी 13, 14, 15 और 12। तो जो मंत्री परिषद थी उसको रत्नी कहते थे, और 12 जो ये मंत्री थे, 12 मंत्रियों की संख्या थी। जैसे सेनानी है, पुरोहित है, आपके अक्सवाप है, पालागल है, इस प्रकार महिषी है, ऐसे 12 रत्नी थे। ठीक है, जो राजा की सहायता करते थे राज्य कार्य में। ठीक है, और राजा जो है राज्याभिषेक के समय इनके घरों पर भी जाते थे और वहाँ पर पूजा वगैरह करते थे। तो इसमें जो है 84% लोगों ने बिल्कुल सही उत्तर दिया था। अगला प्रश्न हमने पूछा था, ऋग्वेदिक काल की सबसे प्राचीन संस्था सभा, समिति, विदत, इनमें से कोई नहीं। तो ये सही उत्तर था। इसका भी सही लोग 80% लोगों ने सही उत्तर दिया था, विदत। विदत सबसे प्राचीन समिति थी। जैसे सभा है तो वर्तमान की जो राज्यसभा है उसके समान सभा की तो स्थिति थी, राज्यसभा की सभा वरिष्ठ लोगों की सभा थी। और समिति थी लोकसभा, यानी सामान्य जनों की सभा थी, वर्तमान लोकसभा के समान स्थिति थी। ठीक है, अगला प्रश्न इसमें जो है 80% लोगों ने सही उत्तर दिया। ऋग्वेद काल में प्रमुख देवता थे वरुण, अग्नि, पुष्ण और इंद्र। यहाँ पर भी लोगों ने बहुत जो है इस प्रश्न को ध्यान से नहीं देखा। ऋग्वेद काल का सबसे प्रमुख देवता इंद्र को माना जाता है, जिसके लिए ऋग्वेद में 250 सूक्त थे। नंबर 2 अग्नि था, जिसके लगभग 200 सूक्त हैं, 200 सूक्त हैं शायद। तो इसमें 68% लोगों ने जो उत्तर दिया था वो गलत था। सिर्फ 26% लोग सही उत्तर पहुंच गए थे, डी इंद्र तक। और उत्तर वैदिक काल में वहाँ पर जो है प्रजापति को प्रमुख देवता माना जाता है। फिर है 15 प्रश्न, संस्कारों की संख्या 8, 15, 16, 20। तो इसमें 94% लोगों ने सही उत्तर दिया था। 16 संस्कार हैं, आपको पता ही है। शुरुआत, जन्म से पूर्व, जीपीएस है, गर्भधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन, एक अंत्येष्टि, मृत्यु के बाद। ये 4 संस्कार वैसे, उसके अलावा 12 संस्कार और हैं। अब हमने 16वां प्रश्न पूछा था, वेदांग में क्या शामिल नहीं है? शिक्षा, कल्प, यज्ञ, छंद। तो इसमें भी आपका सही उत्तर था। 85% लोगों ने सही दिया यज्ञ। तो वेदांग में क्या क्या शामिल है? तो वेदांग में शामिल है 6 है वेदांग, शिक्षा, कल्प, आपके व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और छंद। ये 6 वेदांग। अगला प्रश्न हमने पूछा था, निम्न में से सत्य कथन नहीं है। ऋग्वेदिक कालीन में स्त्रियां यज्ञोपवीत धारण करती थी। ये कथन बिल्कुल सही था। उत्तर वैदिक काल में सभा व समिति का प्रभाव कम हो गया। ये भी बिल्कुल सही कथन था। ऋग्वेदिक काल में स्त्रियों द्वारा ऋचाओं का निर्माण हुआ। ये भी बिल्कुल सही कथन था। लेकिन लोपामुद्रा उत्तर वैदिक काल की विद्युत से मिला थी। यही कथन जो था वो गलत था और इस प्रश्न का उत्तर सही है, क्योंकि ये ऋग्वेद काल की विदुषी महिला थी। ठीक है, तो इसका उत्तर सी था। 30% लोग ही इसका उत्तर सही दे पाए थे। अगला प्रश्न, आर्यों का मुख्य व्यवसाय कृषि, पशुपालन, उद्योग और कृषि व पशु। ये दोनों सही है, कृषि और पशुपालन। 85% लोगों का उत्तर सही था। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है? ऋग्वेद का, सामवेद का, यजुर का और अथर्व का। यहाँ पर भी बहुत लोगों का गलत हुआ है। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ जो है वो आपको मैं बता दूँ, ऐत्रेय और कौशिकी है। ये जो था शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, ये यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। ठीक है,
सिर्फ 11% लोग सही पहुँचे थे। लास्ट प्रश्न हमने पूछा था ऋग्वेदिक कालीन आर्यों का प्रमुख क्षेत्र ईरान, अफगानिस्तान, दोआब और सब सिंधु। इसका सही उत्तर है सब सिंधु प्रदेश। तो दोस्तों ये 20 प्रश्न थे। आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, आपने बहुत अच्छे उत्तर दिए हैं। 20 प्रश्नों का मिलान करके अपने उत्तरों कमेंट में ज़रूर बताना कि आपके 20 में से कितने सही हुए। और कल आपके महाजनपद का टेस्ट होगा और ये इसी समय टेस्ट का जो सॉल्यूशन है आपको 5 बजे कल वीडियो के माध्यम से करवाया जाएगा। तो ये तरीका आपको कैसा लगा? वीडियो आपका अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। घर रहें, स्वस्थ रहें।